वेलकम टू यू ऑल इन माई चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आओ जो हमने कल के 25वें लेसन में जो यूज ऑफ हैड नेगेटिव में किया था और आज हम 26वें लेसन में यूज ऑफ हैड इंटरोगेटिव करेंगे। तो इसका पहले आप जो पहचान है वो समझ लो और उसके बाद जो इसका नियम है वो भी सेम ही है जैसे हमने पहले किए हैं। तो इसका पहले पहचान देखिए क्या होगी कि इसकी पहचान जो है कि यूज ऑफ हैड में कि इस वाक्य में वाक्य के अंत में के पास था आता है और वाक्य हमारा ये इंटरोगेटिव होने के कारण प्रश्नवाचक होने के कारण हमारा ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। क्या उसके पास एक घोड़ा था, क्या उसके पास एक पेन था, क्या उसके पास एक मोटरसाइकिल था, क्या उसके पास एक कार थी। क्या से वाक्य शुरू होते हैं और वाक्य ये पास्ट में है। इंटरोगेटिव होने के कारण अंत में इंटरोगेटिव साइन भी लगेगा। तो आओ इसका जो नियम है नियम भी सेम ही होगा जैसे मैंने पहले कराए हैं कि अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स हैड आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, ओनली हैड पास्ट में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। जैसे कुछ भी है, आई है, वही है, ही, शी, मोहन, राम, श्याम, सीता, सुनीता, जो भी है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन आएगा। ये तो हमारा नियम होगा। तो आओ इसको अच्छी तरह से हमेशा के लिए समझने के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज डेट है 27 नवंबर 2024। लेसन हमारा कौन सा है? 26। और मेन हेडिंग क्या है? यूज ऑफ हैड के पास था, के पास था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य की पहचान नोटबुक में पूरा लिखना है। वाक्य की पहचान में क्या लिखोगे आप? हिंदी के हैड वाले वाक्यों के अंत में के पास था या थी या थे आता है और अंत में इंटरोगेटिव साइन होता है। और वाक्य है क्या से शुरू होता है? वाक्य क्या से शुरू होता है? शुरू होता है जैसे में हम 3-4 सेंटेंसेस लिखेंगे। तो पहचान के बाद नियम देखो, वाक्य बनाने के नियम पहले समझ लो और उसके बाद लिखना। नियम क्या होंगे? हिंदी के प्रश्नवाचक ऐसे लिख लो। हिंदी के प्रश्नवाचक के पास था या थे वाले वाक्यों को
वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय से पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन आता है। जैसे में वाक्य हम लिखेंगे 1 2 3 4। क्या मेरे पास एक घड़ा था, इंटरोगेटिव साइन। दूसरा, क्या जशन का साइकिल था। क्या मीरा की गुड़िया थी या मीरा के पास गुड़िया थी, द सेम थिंग। तो क्या तुम्हारे कुछ खिलौने थे या क्या तुम्हारे पास कुछ खिलौने थे, इज द सेम थिंग। तो देखो ये हमारी पहचान है, क्या और था के पास था या की थी थे, तो ये हमारा पहचान है। पहचान के बाद अब हमारा नियम में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सनवाचक। तो देखिए, क्या मेरे पास एक घड़ा था। मेरे पास घड़े का मालिक कौन है, मैं हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हाँ पर्सनवाचक है, आई है। तो ये हमारा आई पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, हैड आई ए। घड़े की इंग्लिश पिक्चर, PITCHER, पिक्चर। उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। क्या जशन का साइकिल था, साइकिल का मालिक कौन है, जशन है। तो जशन इसमें सब्जेक्ट है। तो फिर क्या से वाक्य शुरू है, तो क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। इसके बाद जशन की स्पेलिंग जे कैपिटल SHAN, जशन। हैड जशन JASHAN, जशन। फिर क्या था, साइकिल की BICYCLE, साइकिल। उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। और तीसरा, क्या मीरा की गुड़िया थी। गुड़िया का मालिक कौन है, मीरा है। मीरा यहाँ सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या आएगा, हैड, पर्सनवाचक होने के कारण हैड मीरा, M कैपिटल EEMEERA, मीरा। गुड़िया के क्या लिखोगे, डॉल, हैड मीरा डॉल। उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। और उसके बाद चौथा है, क्या तुम्हारे कुछ खिलौने थे। तो खिलौनों का मालिक कौन है, तुम हो। तुम यहाँ यू सब्जेक्ट आएगा। तो हमारा ये इंटरोगेटिव वाक्य है। इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड यू कुछ खिलौने, सम टॉयज, SOME, सम टॉयज, TOYSE, टॉयज। उसके बाद वाक्य ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ, तो इंटरोगेटिव साइन। तो बच्चों, ये मेरा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ आया है तो इसको ज़्यादा फैलाने के लिए मेरे चैनल JS इंग्लिश स्पीकिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी हमारा तरीका उनके पास पहुंच जाए, इस अच्छे तरीके से इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ सकें। धन्यवाद।